फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हालांकि रिलेटेड टॉपिक पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है कि इस पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑडियंस को इन्फॉर्म करना, उनके जहन में इस बात को डालते रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एक चीज़ को अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको याद हो जाता है। मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि वीर रक्षा, जिसको आजकल लोग बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और इसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हेल्थ पे, जिसको ये बात सही है कि मेडिकल साइंस इसको नकारता है क्योंकि वो इसको अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम अपने ही संस्कृति में जाएं, और ज़्यादा नहीं 5000 साल पहले अगर हम जाते हैं, तो दोस्तों आपने महाभारत का ये घटना सुना होगा कि अर्जुन ने भगवान शंकर का तपस्या किया, शंकर भगवान ने प्रश्वापास्त्र दिया, और ये उनके लिए स्वर्ग का पास भी था। बिना शंकर भगवान के प्रसन्न किए, बिना उनके आज्ञा के वो स्वर्ग नहीं जा सकते थे। उसके बाद वो स्वर्ग गए दिव्यास्त्र लेने। उसको सीखने के लिए दिव्यास्त्र हासिल करना एक और बात है, उसका ज्ञान कैसे उसको चलाया जाता है एक टीडियस प्रोसेस है। इसमें निपुण होने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, अनराइवल्ड फोकस, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, पूरा चित्त शुद्धि चाहिए, ताकि सब चीज़ आपके अंतःकरण में उतर सके मतलब परमानेंटली प्लांट हो सके, टेम्पोररी नहीं। क्योंकि महाभारत का युद्ध होना था, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भगवान ने बोला था कि जाओ दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का उपाय सोचो। अब ऐसे में दोस्तों वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में क्या होता है क्या नहीं, ये तो डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना कहना बहुत होगा कि उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पे मुग्ध हो गई। उन्होंने बोला, आओ हम लोग, तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और मैं इतनी सुंदर अप्सरा हूँ, आओ हम लोग मज़े करते हैं। अर्जुन ने बोला कि भाई हमारे ही पूर्वज बहुत पीढ़ी पहले आप पे मुग्ध हो गए थे, आप उनके साथ रही भी थी काफ़ी दिनों तक, आप लोगों से संतान भी उत्पन्न हुआ था, तो उस नाते से तो आप मेरी माता हुई, तो ये सब बात आप क्यों मेरे से कर रही हैं माता। उर्वशी को, जो इतनी सुंदर अप्सरा थी, भाई उर्वशी ने जब ये सुना तो उसने बोला कि देखो, अप्सराएं जो होती हैं वो सिर्फ सुंदरता की मूर्ति होती हैं, प्रतिमूर्ति होती हैं। जो प्राकृतिक नियम मनुष्यों पर लागू होता है वो हमारे ऊपर नहीं होता है। अप्सरा किसी की माँ बहन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अर्जुन जो है वो दैविक गुणों को लेके उत्पन्न हुआ था। उसका आत्मा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो बार बार हट कर रही थी, बार बार उसने उनको माता नाम से ही संबोधित किया, इसलिए उनको श्राप भी दिया था उर्वशी ने कि तुम पूरे जीवन नपुंसक रहोगे। फिर इंद्र भगवान के कहने पे उर्वशी ने उस श्राप की सीमा जीवन नहीं 1 साल कर दी थी। वही 1 साल उसको, अर्जुन को विराट के यहाँ जो अज्ञातवास का समय वो बिता रहा था, उसमें अपने आप को छिपाने में बहुत सहूलियत हुई। तो दोस्तों कहने का ज़रूरत है, अर्जुन का पूरा देखिए, पहला तो नैतिक रूप से वो कितना उन्नत था वो तो है ही, लेकिन उसने पूरी तरीक़ा से, हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे, बच्चे भी बड़े हो गए थे, उनकी भी शादी हो गई थी, फिर भी अर्जुन जो है उसको जब कुछ सीखना था, वो ऐसा नहीं था कि कोई विद्यार्थी था, कोई बहुत टीनेज था, लेकिन अगर उसको कुछ सीखना था उस समय उसने संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। और ब्रह्मचर्य की शक्ति देखिए कि उस ब्रह्मचर्य का जो तेज है, उससे उसने पूरे दिव्यास्त्रों को बहुत ही भली प्रकार सीखा, इतने अच्छे से सीखा कि सारे देवता भी उस तरीका से यूज करना शायद ही जानते होंगे, इंद्र को छोड़ के। तो ये उनका एक ब्रह्मचर्य का चमत्कार हमारे आपको महाभारत से ही मिल जाता है। और इवन यही नहीं, अर्जुन ने गंधर्व चित्ररथ से नृत्य कला का भी ज्ञान लिया। अगेन उसमें भी वो पारंगत हो गए, और वो जो नृत्य उस समय करता था, देखने में लगता था कोई अप्सरा भी उसको मात नहीं दे सकती है। ये सारा का सारा जो प्रतिभा है
परिष्कृत प्रतिभा जिसको कहेंगे, इसको उभारने में ब्रह्मचर्य का 100% रोल है। एक लंपट व्यक्ति जो कि जिसका वीर्य शरीर में ठहरता नहीं ज़्यादा है, वो क्या करेगा? उसका मन एकाग्र हो ही नहीं सकता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो मैंने आपको अपने संस्कृति से, महाभारत में जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें से एक ये भी है, इससे भी आपको सीखने को मित्रों मिलता है कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है। एज की बात नहीं है कि किस एज में, टीनेज में या मिडिल एज में या बुढ़ापे में, कभी भी अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यू विल बी अ हैप्पी मैन, यू विल बी अ गुड मैन विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट्स। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और आशा करता हूँ मित्रों इस जो प्रसंग है अर्जुन का, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जिसने स्वर्ग में जाके अप्सरा की सुंदरता की तुलना तो मनुष्य लोग की किसी स्त्री से की ही नहीं जा सकती है, इवन वो कंपेयर करने लायक भी नहीं है। उसके साथ रह के भी जिस महापुरुष ने ब्रह्मचर्य को अपनाया और इस कारण से वो इतना, उसने सारे दिव्यास्त्र हासिल किए और ब्रह्मा, और उसी के बदौलत महाभारत का युद्ध जीता। यहाँ पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कहानी जो है अलोन ब्रह्मचर्य के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर देता है। तो हमारे साधक भाई बहन तो वैसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो भी हमारे ऑडियंस है वो अननेसेसरी अपने मन को इधर उधर चंचल ना करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना पॉसिबल ना हो तो एक नियम में अपने आप को ज़रूर बांधना है। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।